इंसानी इतिहास में इससे ज़्यादा खूबसूरत और खूंखार लेडी सीरियल किलर शायद कोई दूसरी नहीं होगी। इसने इतनी बेरहमी से 600 से भी ज़्यादा हत्याएं की, जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। हत्या भी सिर्फ कुंवारी लड़कियों की, वो भी बहुत खौफनाक तरीके से। कुंवारी लड़कियों को काम देने के बहाने से अपने महल में बुलाती थी और फिर उन्हें तड़पा तड़पा कर मारने के बाद उनके खून को टब में भरकर उससे नहाती थी, इस उम्मीद में कि वो उम्र भर जवान और खूबसूरत रहेगी। तो कौन थी वो लेडी सीरियल किलर? आज की क्राइम की जानकारी में सब कुछ तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिल दहला देने वाली कहानी है एलिजाबेथ बाथरी की। एलिजाबेथ बाथरी हंगरी के शाही परिवार की रानी थी। आपको बता दें कि हंगरी यूरोप का एक छोटा सा देश है। ये बहुत ही पुराना देश है जो कभी रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहा जाता है कि इस देश पर हंस नाम के प्रजाति वाले समूह ने हमला कर दिया था। उसी समय से इसका नाम हंगरी पड़ गया। ये कहानी करीब 400 साल पुरानी है। ये कहानी है साल 1558 से 1610 के बीच की। उस समय हंगरी साम्राज्य था। उस साम्राज्य का राजा था किंग मथायस द्वितीय। इसी साम्राज्य से जुड़ा हुआ था बाथरी परिवार। ये बाथरी परिवार भी शाही परिवार का हिस्सा था, क्योंकि इसी परिवार में हंगरी की रक्षा के लिए सबसे बड़े योद्धा हुआ करते थे। इसी परिवार का योद्धा था फेरेक नेडेश्डी, जो तुर्कों के साथ हुए युद्ध में हंगरी का हीरो साबित हुआ था। इस वजह से ये परिवार एक बड़े महल में रहा करता था और इस महल से आए आदेश को हंगरी का कोई सामान्य नागरिक मना नहीं कर सकता था। शाही परिवार के योद्धा फेरेक नेडेश्डी की पत्नी थी एलिजाबेथ, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे होते थे। एलिजाबेथ का एक आदेश और महल में नौकरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन एलिजाबेथ को अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड हो गया कि उसे जब कोई ये कह देता कि अब आपकी उम्र हो रही है, तो बस इस बात से वो गुस्सा हो जाती थी। वो काला जादू और ना जाने ऐसी कितनी किताबों पर भरोसा करती थी जिसमें इंसानों को मारकर अपनी इच्छा पूरी करने की बातें होती थीं। उसने किसी के मुंह से ये कहते हुए सुन लिया था कि एक राजकुमारी थी जो कि कुंवारी लड़कियों के खून से नहाकर हमेशा जवान और खूबसूरत रहती थी। बस इन्हीं बातों से एलिजाबेथ में हवस पैदा हो गई। अब वो सोचने लगी कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के ताज़ा खून से नहाएगी तो वो हमेशा जवान रहेगी। बस इसी हवस को पूरा करने में वो खुद ही शैतान बन गई और अपने महल में वो कुछ नौकरों की मदद से अपनी हवस को पूरा करने में लग गई। इसके लिए उसने शुरुआत में उन लड़कियों को निशाना बनाया जो गरीब परिवार से होती थीं। उनकी उम्र 16 से 17 साल के आसपास होती थी। उन गरीब लड़कियों को महल में काम करने के लिए बुलाया जाता था और फिर कभी उन्हें बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था। और इस बाथरी परिवार का हंगरी साम्राज्य से सीधा रिश्ता था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उस पर सवाल उठाए। दूसरी बात यह भी थी कि गरीब लड़कियों को काम मिल जाता था, पर उन लड़कियों को ये नहीं पता था कि उस महल में कितनी खौफनाक यातना, कितनी कष्ट दी जाती है। कहा जाता है कि एलिजाबेथ उस समय भी कुंवारी लड़कियों को अपना शिकार बनाती थी जब उसका पति जिंदा था। लेकिन साल 1604 में पति की मौत के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन गई और फिर वो ऐसी यातना देने लगी थी जिसे जानकर लोगों की रूह कांप जाती थी। एलिजाबेथ ने अपने महल को मौत का महल बना दिया था। कहा जाता है कि पति की मौत से पहले तो वो कुंवारी लड़कियों को मारकर उनका खून निकालकर उसी से नहाती थी, लेकिन पति की मौत के बाद उसे लड़कियों के नाजुक अंगों से इस कदर नफरत हो गई कि मारने से पहले वो उन्हें तड़पाती थी। लड़कियों को जंजीर से बांधकर उनके हाथ और पैरों को गर्म लोहे से जला देती थी। कभी उनके चेहरे और ब्रेस्ट को दांतों से काटती थी। किसी लड़की के नाखून अच्छे दिखते तो उसे उखाड़ देती थी। कई बार बिना कपड़ों के बदन पर बर्फ वाला पानी डालती थी, तो कभी बिना कपड़ों के ही ठंड में छोड़ देती थी। कई बार तो वो उनके जिस्म पर शहद लगा देती थी ताकि कीड़े उन्हें बुरी तरह से काट सकें। अगर कोई लड़की खूबसूरत होती तो वो उसके ब्रेस्ट और चेहरे को भी काट कर मांस के टुकड़े निकाल देती थी। दावा तो ये भी किया जाता है कि एलिजाबेथ कैंची से लड़कियों के नाजुक अंगों को काट देती थी। कई बार प्राइवेट पार्ट को भी कैंची से काट देती थी। इससे भी ज़्यादा भयानक और दरिंदगी से वो यातना देती थी जिसे शब्दों में बता भी नहीं सकते। एलिजाबेथ पहले तो गरीब घर की लड़कियों को ही महल में बुलाती थी, लेकिन वो लड़कियां फिर कभी घर वापस नहीं लौटती थी। इस वजह से धीरे धीरे लड़कियों में कमी आने लगी। इसे देखकर एलिजाबेथ अब अमीर घर की लड़कियों को भी महल में बुलाने लगी थी। और जब अमीर घर की लड़कियां भी घर वापस नहीं लौट पाती थीं तो लोगों को शक होने लगा। उसी बीच कुछ ऐसी लड़कियां भी थीं जो किसी तरह से एलिजाबेथ की यातना से बचकर
महल से भागकर बाहर आ गई थीं और उन्होंने अपने घर वालों को सारी बातें बताई। उनकी बातें सुनने के बाद अमीर घर के लोगों ने इसकी शिकायत हंगरी के राजा से की और फिर इसकी जानकारी हुई तो गांव के गरीब लोगों ने भी हंगरी के राजा मथायस द्वितीय से शिकायत कर दी। लोगों की बातों को हंगरी के राजा ने गंभीरता से लिया और अपने कुछ खास अधिकारियों से जांच करवाई। साल 1610 में जांच शुरू हुई। इसमें यातनाओं की पुष्टि हुई और जब एलिजाबेथ के महल में देखा गया तो वहाँ कई गुप्त कमरों को टॉर्चर हाउस बनाया गया था। उन कमरों में कई लड़कियाँ बेड़ियों में बंधी हुई मिली। उनमें से कई लड़कियाँ जिंदा थीं तो कई लड़कियाँ तड़प तड़प कर मर चुकी थी। मौके से ही राजशाही सेना ने एलिजाबेथ और उसका साथ देने वाले कुछ नौकरों को गिरफ्तार कर लिया और इस दिल दहला देने वाली वारदात के लिए नौकरों को तो फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन एलिजाबेथ के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो शाही परिवार से ताल्लुक़ रखती थी, इसलिए उसे ताउम्र एक कमरे में बंद रखने की सज़ा दी गई। उसी कमरे में 21 अगस्त साल 1614 को उसने आखिरी सांस ली। इस तरह साल 1610 में गिरफ्तारी के 4 साल बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करते हुए शेयर ज़रूर करें। क्राइम की दुनिया से ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।